हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज आर्क, जहां हम कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी सही मार्गदर्शन के साथ मिले। मेरा नाम है संजीव कुमार और इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं 500 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस। ये उसका 5वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर किसने इन्वेंट किया? हेलीकॉप्टर हमारा इन्वेंट किया था ब्रैकवेट ने। ब्रैकवेट जो थे वो फ्रेंच नेशनैलिटी के थे और वो अर्ली एविएशन पायनियर्स में से एक थे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन के बारे में, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स जो थे हमारे, उन्होंने पहली मैकेनाइज्ड फ्लाइंग मशीन बनाई थी और जिनको एविएशन इंडस्ट्री का पायनियर भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर वर्ड के बारे में। हेलीकॉप्टर वर्ड जो आता है हमारा, वो फ्रेंच भाषा के हेलीकॉप्टर से आता है, जो कि कॉइन किया गया था गुस्तोव ने 1861 के अंदर। और जो कि शुरुआत में ओरिजिनल वर्ड कहाँ से आता है, वो है ग्रीक भाषा के हेलिक्स वर्ड से। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड ऑप्शन के बारे में, वो है ऑटिस। ऑटिस जो कौन थे जी, हमारे सिंगर थे, अफ्रीकन अमेरिकन सिंगर थे, जिनको जिनको बोला जाता है द बिग ओ। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रैंक विटल के बारे में। फ्रैंक विटल जो थे हमारे, उन्होंने टर्बो जेट इंजन का आविष्कार किया था और वो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे और रॉयल एयर फोर्स के पायलट थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक वाज अवॉर्डेड टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी जैन टिनबर्गन एंड रैगनर फ्रेंच। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कारों के बारे में। नोबेल पुरस्कार जो होते हैं हमारे, वो शुरू किए गए थे 1901 के अंदर। और किसकी याद में वो दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं सर एल्फ्रेड नोबेल के लिए याद में दिए जाते हैं। और उन्होंने किसी का आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। और जो हमारे नोबेल पुरस्कार हैं वो केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पीस की कैटेगरी में दिए जाते हैं। देखिए, पीस की कैटेगरी का जो अवार्ड होता है, यानी कि नोबेल पीस प्राइज़ जो होता है, वो हमारा नॉर्वे ऑस्लो में दिया जाता है। और बाकी जो हमारे पीस प्राइजेज़ हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है। अब हम इसके पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अमर्त्य सेन के बारे में बात कर लेते हैं। अमर्त्य सेन जो थे हमारे वो भारत के नागरिक हैं और 1998 के अंदर उनको नोबेल मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर, और उसके अगले साल ही उनको भारत रत्न दिया था 1999 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं स्टिग्लिट्ज़ के बारे में। स्टिग्लिट्ज़ जो थे हमारे, वो हैं चीफ इकोनॉमिस्ट थे हमारे वर्ल्ड बैंक के। कब से कब तक? 1997 से लेकर सन 2000 के बीच में। और ये 17th चीफ रहे थे द काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र्स के। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, पॉल ए सैमुअल्सन। पॉल ए सैमुअल्सन को जाना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वर्ड का मतलब समझ लेते हैं हम। जो लार्ज स्केल पर इकोनॉमी अप्लाई होती है तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो स्मॉल स्केल पर इकोनॉमी अप्लाई होती है तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्मॉल स्केल मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमें स्टडी करना है, इंडिविजुअल्स की स्टडी करनी है या फिर फर्म्स के बारे में, उसके ऊपर हम देखते हैं कि किस तरह उसकी इकोनॉमी काम करती है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जो लार्ज स्केल पर होती है। जैसे मान लीजिए पूरे देश की इकोनॉमी को देखना, उसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, ये सब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सैमुअल्सन को हमारा इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1970 के अंदर। ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? न्यू क्लासिकल सिंथेसिस इन्होंने दिया था। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन यूडियोमीटर मेजर्स, यानी कि हमारा जो यूडियोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है? तो यूडियोमीटर हमारा मेजर करता है वॉल्यूम ऑफ गैसेस को। तो और हम बात कर लेते हैं टाइम को मेजर करने की। टाइम के लिए मेजर करने के लिए क्या होता है? सेकंड होता है। मैनोमीटर किसको मेजर करता है? वेपर प्रेशर को। बैरोमीटर किसको मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? तो वो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, लैंडस्टाइनर ने। लैंडस्टाइनर जो थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप को उन्होंने डिस्कवर किया था और RH फैक्टर की डिस्कवरी की थी उन्होंने। ठीक है। और वो कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और उन्हें 1930 के अंदर मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला था। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, विलियम हार्वी जो थे, उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की थ्योरी दी थी, जिससे पता लगता है कि बॉडी में ब्लड किस तरह से फ्लो होता है। अब हम बात कर लेते हैं पेवलोव के बारे में। पेवलोव जो थे हमारे,
वो रशियन नेशनैलिटी के थे और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 के अंदर। और उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, उन्होंने थ्योरी दी थी। अब हम बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारा जो आविष्कार किया था वो था पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और पेनिसिलिन क्या होती हैं, वो ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज़ होती हैं। और एंटीबॉडी क्या करते हैं ये, और पेनिसिलिन हमें किससे बचाती है, हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। और उन्होंने एक एंजाइम की खोज की थी, उसका नाम था लाइसोजाइम 1923 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द नॉन इंडियन हु वाज कन्फर्ड भारत रत्न। यानी कि इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, तो ऐसे वो कौन हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन उनको भारत रत्न दिया गया था। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे जो कंफ्यूज हो सकते हैं वो इसमें टिक कर सकते हैं मदर टेरेसा को, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि वो पैदा तो ज़रूर भारत से बाहर हुई थी मदर टेरेसा, लेकिन उनके पास भारत की नागरिकता थी और वो रोमन कैथलिक नन थी। 1979 के अंदर उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था लोगों की सेवा के लिए, और अगले ही साल उनको 1980 में अंदर उनको भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यानी कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के संस्थापक थे और उनको बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और वो पहले राष्ट्रपति बने थे वहाँ के, और वो बाद में प्रधानमंत्री भी रहे वहाँ कर। और इस क्वेश्चन का जो हमारा और लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे हमारे, वो भारत के लास्ट वायसरॉय थे। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे वो है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो थे वो बहुत लंबे टाइम तक जेल में रहे थे। साउथ अफ्रीका के वो सिटीज़न थे और 1994 से लेकर 1999 तक का उनका कार्यकाल रहा था, वो वहाँ के राष्ट्रपति रहे थे। 1993 के अंदर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था पीस के लिए। ठीक है, और 1993 में ही उनको भारत रत्न दिया गया था। और उन्होंने कहा क्या उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और विश्व में रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन, वो क्या था, रंगभेद के प्रतीक माने जाते हैं। यानी कि जो कि इनइक्वालिटी है गोरे लोगों और काले लोगों के बीच में, उसका जो विरोध उन्होंने किया था वो उसके एक तरह से प्रतीक माने जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे हमारा मनाया जाता है 7 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। 5 जून को क्या मनाया जाता है, हमारा एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 7 जून को हमारा मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 11 जुलाई को हमारा मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IVF बेबी वॉज फर्स्ट डिवाइस्ड बाय, यानी कि IVF जो टेक्नोलॉजी थी सबसे पहले उसको कौन लेकर आए थे, वो थे पैट्रिक स्टेपर्टे एंड रॉबर्ट एडवर्ड्स जी। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी में, यानी कि मेडिसिन के अंदर 2010 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइसेस वर टेस्टेड इन इंडिया एट, यानी कि भारत में जो न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे वो कहाँ पर किए गए थे। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल है सभी को पता होगा, लेकिन हम ये डिस्कस कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको शायद इसका आंसर ना पता हो। ठीक है, तो इसका आंसर है पोखरण के अंदर। भारत का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो भारत ने किया था, परमाणु परीक्षण जो भारत ने किया था, वो था 18 मई 1974 के अंदर। उसका जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। उस समय पर भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और जो सेकंड भारत ने पोखरण 2 किया, यानी कि दूसरा अपना सफल न्यूक्लियर परीक्षण किया था, वो किया था 1998 के अंदर। ऑपरेशन शक्ति उसका नाम था और उसको कहा जाता है पोखरण 2। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव सेवा अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन मेमोरी ऑफ, यानी कि भारत सेवा अवार्ड किसकी याद में दिए जाते हैं। तो जी, इस क्वेश्चन का आंसर है श्री राजीव गांधी। श्री राजीव गांधी हमारे देश के 6th प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जो महत्वपूर्ण बदलाव किए थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया था, पहले वोट देने का अधिकार सिर्फ 21 साल की बड़ी आयु के लोगों को दिया जाता था। उसके बाद से उन्होंने क्या काम किया, उस एज को घटाकर उन्होंने 18 साल किया। उसके बाद से ही 18 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो भारत में वोट दे सकते हैं। और उनके कार्यकाल में एक और चीज़ जो बहुत भारत को अभी तक फ़ायदा देती है वो है दूरसंचार क्रांति आई थी उनके टाइम पर, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आया था और वो कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था उसके बाद। ठीक है, 1991 के अंदर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा इंदिरा गांधी जी।
इंदिरा गांधी जी जो थी हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और वो अभी तक इकलौती भारतीय महिला प्रधानमंत्री हैं। उनके कुछ कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए। 14 जुलाई 1969 को उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और उसके बाद 1980 के अंदर जब वो दोबारा इलेक्शन जीत कर आए आपातकाल के बाद, तो उन्होंने 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, वह देश की तीसरी प्रधानमंत्री थी। 1971 के युद्ध के बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिसमें पूर्व पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और हम बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और गांधीवादी नेता थे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे, वो पहले राष्ट्रपति थे, और वो क्या थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और 1962 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज और इज़ द लेडी रिसिपेंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड। यानी कि पहली बार किस महिला को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, हैव अ गुड डे।